Hey guys, welcome to the 22nd lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रूट के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 में हमने फ्रूट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा था कि फ्रूट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, पहला फ्रूट था सिंपल फ्रूट, दूसरा फ्रूट था एग्रीगेट फ्रूट जिसके अंदर हमने इटैरी ऑफ एकीन्स देखा था, याद करो। तीसरा फ्रूट था कॉम्पोजिट फ्रूट जो कि इन्फ्लोरेसेंस से बनता है और हम उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसका एग्जांपल हमने देखा था साइकोनस फ्रूट जो कि हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बनता है और सोरोसिस फ्रूट जो कि कैटकिन या अमेंटम इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि सिंपल फ्रूट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल फ्रूट दो तरह के होते हैं, सिंपल फ्लैशी फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट। ये जो मैंने दो कैटेगरी बनाया है सिंपल फ्रूट का, ये आपको एनसीईआरटी में ना मिले क्योंकि एनसीईआरटी में उतना डिटेल में फ्रूट को नहीं पढ़ाया गया है। पर नीट में ना क्वेश्चन आ जाता है, नीट में फ्रूट के टॉपिक से डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता। क्योंकि आप हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी इन नीट बायोलॉजी, राइट, बट देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस दैट कम्स आउट ऑफ द एनसीईआरटी और हमें उन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। तो इसीलिए ये लेक्चर जो है ये थोड़ा डिटेल में मैं सिंपल फ्रूट के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब सिंपल फ्रूट के जो दो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने कहा सिंपल फ्रूट दो तरह के हैं, सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स और सिंपल ड्राई फ्रूट्स। सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स क्या होता है, देखो फ्रूट वॉल जो होता है फ्रूट में वो डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट में, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो ऐसे सिंपल फ्रूट को हम कहेंगे फ्लैशी फ्रूट, जिसका फ्रूट वॉल को पेरिकार्प भी कहा जाता है। तो अगर पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइडेड है फ्रूट के अंदर, एपिकार्प में, मेसोकार्प में, एंडोकार्प में, तो ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। ओके, और अगर पेरिकार्प जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड ना हो, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, देखो पेरिकार्प्स ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट इज हार्ड होता है, सख्त होता है फ्रूट वॉल, एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प, यानी कि तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड फ्रूट वॉल कौन से फ्रूट्स में देखने को मिलेगा? सिंपल फ्लैशी फ्रूट में। सिंपल ड्राई फ्रूट में जो पेरिकार्प होता है, यानी कि जो हमारा फ्रूट वॉल होता है वो हार्ड होता है एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंड एंडोकार्प। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी fleshy fruit. Simple fleshy fruits are of following types: drupe fruit, berry fruit, pepper fruit, pome fruit, hesperidium fruit and balusta fruit. फ्लैशी फ्रूट को भी फर्दर हम छह टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। छह तरह के फ्लैशी फ्रूट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छह तरह के फ्लैशी फ्रूट, हम लोग हर एक फ्लैशी फ्रूट के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एक इस लेक्चर में एक चीज देखो, इस लेक्चर में ना ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है। ठीक है, ज्यादा मतलब होता है ना बायोलॉजी में, जैसे हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं किसी चीज का तो बड़ा समझना होता है, गंभीर तरीके से सुनना होता है। इस लेक्चर में याद करने वाली चीजें है, क्योंकि जो चीज मैं इन सब फ्रूट्स के अंदर पढ़ाऊंगा ना वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आने वाले जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाया है उन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में पढ़ाया है। इस लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में हम चीजों को समझेंगे कम, याद करेंगे ज्यादा इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंपल फ्लैशी फ्रूट है वो है ड्रूप फ्रूट। चलो ड्रूप फ्रूट के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो फर्स्ट फ्लैशी फ्रूट इज गोइंग टू बी ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट देखो डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड इज वन सीडेड। एक बीज पाया जाएगा, ठीक है, ड्रूप फ्रूट के अंदर। और ड्रूप फ्रूट कौन से फ्लावर से डेवलप होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है, यानी कि गाइनोशियम के अंदर सिर्फ एक कार्पल है। और उस गाइनोशियम में, वो जो हमारा गाइनोशियम है उसकी अगर हम मतलब ओवरी की बात करें, देखो मोनोकार्पिलरी है, एक कार्पल है, और वो कार्पल कैसा है, उस कार्पल का ओवरी कैसा है? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी याद करो, मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये हमारा थैलमस है। ठीक है, ये थैलमस है, ये पेडिसिल है, पेडिसिल सब पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करा रहा हूं। और अगर थैलमस के ऊपर इस तरीके से ओवरी प्रेजेंट है, ये ओवरी, ये स्टाइल, ये मैंने यहां बना दिया स्टिग्मा। ठीक है, तो ओवरी का पोजीशन कहाँ है? टॉप पे है, थैलमस नीचे में है, थैलमस के ऊपर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे ओवरी है। तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी। तो ड्रूप फ्रूट किससे डेवलप होता है? डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी
सुपीरियर ओवरी एंड इज वन सीडेड, एक बीज पाया जाएगा ड्रूप फ्रूट के अंदर। एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड होता है और स्टोनी होता है। हमने क्या कहा था, जो हमारा फ्रूट वॉल होता है फ्लेशी फ्रूट में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो एंडोकार्प कैसा होगा ड्रूप फ्रूट का, हार्ड होगा, स्टोनी होगा। जैसे एक ड्रूप फ्रूट को देखो, मैंगो। मैंगो क्या है, एक तरह का ड्रूप फ्रूट है। मैंगो खाए होगे तो तुमने देखा होगा, जूम कर देता हूं ये हमारा आम है, आम का जो छिलका जो तुम हटा के फेंक देते हो वो एपिकार्प है, ठीक है। और मेसोकार्प अंदर वाला जो फ्लेशी पार्ट है मैंगो का, जिसको बड़े चाव से तुम खाते हो, वो है मेसोकार्प। और एंडोकार्प क्या है, जो सीड है हमारा आम के अंदर, क्या है, एक सीड होता है, वन सीडेड। वो जो सीड है उसका जो कवरिंग है वो एंडोकार्प है, जो कि बड़ा सख्त होता है, ठीक है। सीड के ऊपर वाला जो लेयर है वो सख्त होता है, देखा, और अंदर में हमारा सीड है। अब रुको, जूम आउट करने दो। तो अब देखो, अब एक और ड्रूप फ्रूट के बारे में देखो, कोकोनट, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने एक छवि देके रखी है आम और नारियल का। कोकोनट में क्या होता है, इन कोकोनट, ये हमारा देखो कच्चा नारियल है, कच्चा नारियल जिसका नारियल पानी पीते हो, और ये मेच्योर नारियल जब एकदम पक जाता है तो इसका जो रीजन है सख्त हो जाता है और बड़े चाव से तुम खाते हो, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो कोकोनट में क्या है, इसको वापस से जूम करना होगा, देखो अच्छे से समझो चीजों को। ये हमारा नारियल, ठीक है। नारियल का सबसे बाहर वाला जो हरा रंग का जो तुमको छिलका दिखता है वो है एपिकार्प। अंदर में जो फाइब्रस तुम्हें दिखता है व्हाइट कलर का, जब नारियल पानी पीने जाओगे तो नारियल को ऊपर से काटेगा तो जो ग्रीन वाला जो लेयर है छिलका, वो तो एपिकार्प है। अंदर में एक फ्लेशी व्हाइट कलर का रीजन देखने को तुम्हें मिलेगा, वो मेसोकार्प है। और अंदर में है एंडोकार्प। एंडोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड होता है, वाइल मेसोकार्प थिक होता है और फाइब्रस होता है। मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। अब यही जो हमारा नारियल पानी था ये और मैच्योर हो गया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये हमारा मेसोकार्प देखे होगे, जब नारियल को उठाते हो, फोड़ते हो, तो ऐसे 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर में तुम्हें फाइबर्स दिखते हैं ना, पतले पतले फाइबर्स, वो होते हैं मेसोकार्प। और ये जो अंदर में जिसे तुम बड़े चाव से खाते हो, ठीक है, ये होता है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, जो कि शुरू में देखो लिक्विड था यहाँ पे, और सॉलिड भी हो जाता है, ये देखो, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और अगेन हमारा ये एंडोकार्प, जब नारियल तुम खाते हो तो नारियल का एक शेल होता है ना मोटा सा, उसको हटा देते हो और अंदर से बस व्हाइट वाला पार्ट खाते हो, तो वो जो सख्त चीज को जिसको तुम फेंक देते हो वो एंडोकार्प होता है, बड़ा सख्त होता है, नारियल को निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल हमने एक मैंगो देखा, एक कोकोनट देखा। देखो ड्रूप फ्रूट फ्लेशी फ्रूट है, तो जो पेरिकार्प है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। और ये बीच में सीड है हमारा, और यहाँ पे ये सीड है। तो कोकोनट में क्या होता है, एंडोकार्प हार्ड होता है, वाइल मेसोकार्प जो होता है थिक होता है और फाइब्रस होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर लिक्विड एंड सॉलिड एंडोस्पर्म। अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने हैं ड्रूप फ्रूट के अंदर, आलमंड, ठीक है, पीच, वॉलनट और प्लम, ये 3 तुम्हें याद रखने हैं। ये 3 जो हमारे फ्रूट है, जो 4 फ्रूट है, ये कैसे फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ड्रूप फ्रूट देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेरी फ्रूट की। बेरी फ्रूट में प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। मैंने जब प्रेजेंटेशन पढ़ाया था, याद करो, प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन पढ़ाया था। और टमाटो का एग्जांपल देके तुम्हें अच्छे से मैंने एक्साइल प्रेजेंटेशन समझाया था। देखो पुराने लेक्चर्स देख के आए होगे तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। एक तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। और अगर तुमने एनसीईआरटी वाली चीजें ही नहीं पढ़ी है तो ये क्या खाक समझ में आएगा, इसलिए पुराने लेक्चर पढ़ के आना, ठीक है। देखो तो जनरली प्रेजेंटेशन कैसा होता है बेरी फ्रूट में, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। और बेरी फ्रूट में जो एपिकार्प होता है, एपिकार्प जो सबसे बाहर वाला जो हमारा ये छिलका है टमाटो का, इसे एपिकार्प कहते हैं, वो बड़ा ही पतला सा होता है ना, टमाटर का छिलका बड़ा पतला सा होगा। और ब्रिंजल है वो भी एक तरह का बेरी फ्रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो टमाटर का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया तुम्हें। एक मिनट, पेन का कलर चेंज करने दो, ब्लैक ले लेते हैं तो रेड पे अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है टमाटर का। अब जब मैं तुम्हें एक्साइल प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने तुम्हें क्या कहा था, देखो एक्साइल प्रेजेंटेशन में ओवरी में क्या प्रेजेंट था, ओवरी में याद करो प्रेजेंट था लोक्यूलर कैविटी। जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था तो फ्रूट में भी हमें लोक्यूलर कैविटी मिलेगा। ये लोक्यूलर कैविटी, यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है। ये पेरिकार्प है, ठीक है, पेरिकार्प वॉल है, ये पूरा वॉल है जिसमें ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला रीजन क्या है, एपिकार्प। अंदर वाला क्या है,
अंदर वाला है मेसोकार्प और सीड के बाहर जो लेयर है वो है एंडोकार्प। ठीक है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जहाँ पे सीड्स कैसे सीड्स जो है वो अरेंज्ड है, और सेप्टा, ये सेप्टा मैंने कहा था सेप्टा ट्रू सेप्टा होता है एक्साइल में, एक्साइल प्रेजेंटेशन में ट्रू सेप्टा पाया जाता है। ओके, और बीच में ये सेंट्रल एक्सिस है। ये सब मैंने एक्साइल प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी पढ़ाया था तुम लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनिशियली सीड्स आर अटैच्ड विद प्लेसेंटा। शुरू में जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज होते हैं टमाटर के, वो प्लेसेंटा से अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर मैचुरेशन, जैसे ही मैचुरेशन हो जाता है, जब तुम कच्चा टमाटर और पका टमाटर में, पता है जब घर में कच्चा टमाटर लाओगे छोटा सा, तो उसको ऐसे प्रेस करोगे तो सीड्स आसानी से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब एक टमाटर मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो ऐसे टमाटर को लेना, प्रेस करना, देखना सारे सीड्स बाहर आ जाएंगे। तो टमाटर जो होता है आफ्टर मैचुरेशन, जो सीड्स होता है वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है, इससे सीड्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं एंड आर स्प्रेड रैंडमली इन फ्लेशी पार्ट। रैंडमली फ्लेशी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो सारे बीज बाहर आ जाते हैं टमाटर के। ठीक है, तो ये था बेरी फ्रूट के बारे में। वापस एक बार देखो कैसा प्रेजेंटेशन होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है बेरी फ्रूट में। और बेरी फ्रूट में एपिकार्प जो होता है थिन होता है, पतला सा एपिकार्प होता है, और शुरुआत में जो सीड्स होते हैं वो अटैच होते हैं प्लेसेंटा से। ये हमारा प्लेसेंटा है, इससे सीड्स अटैच्ड, शुरुआत में अटैच्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर हो जाता है हमारा फ्रूट, तो वो जो सीड्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से डिटैच हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं रैंडमली इन द फ्लेशी पार्ट। और जैसे ही हमने टमाटर को या बैगन को कस के प्रेस किया, तो सारे जो सीड्स होते हैं वो सराउंडिंग में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेरी फ्रूट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने बेरी फ्रूट के बारे में देखा और ड्रू फ्रूट के बारे में देखा। अब बात करते हैं पेपर फ्रूट की। पेपर फ्रूट में क्या है देखो, पेपर फ्रूट, दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी याद करो, इंफीरियर ओवरी भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ये हमारा कार्पल है। ठीक है, वापस से रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन अच्छे से थोड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ओवरी, ये हमारा स्टाइल, ये ऊपर मैंने बनाया स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारा ओवरी है। इंफीरियर ओवरी क्या होता है, इंफीरियर ओवरी पूरा का पूरा सराउंडेड होता है थैलमस से। ये हमारा थैलमस है, ये जो मैंने बनाया ना, ये थैलमस है। तो देखो पूरा जो ओवरी था हमारा, ओवरी जो था हमारा, वो पूरा का पूरा समा गया थैलमस के अंदर। तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में क्या था, थैलमस के टॉप मोस्ट रीजन पे ओवरी प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन इंफीरियर ओवरी में क्या होता है, ओवरी चारों तरफ से, हर तरफ से सराउंडेड होता है थैलमस से। तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे इंफीरियर ओवरी। और पेपर फ्रूट जो होता है, जो कि एक तरह का फ्लैशी फ्रूट है, वो डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी वाले प्लांट से, फ्लावर से। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिसमें इंफीरियर ओवरी है, उस फ्लावर से हमारा ये पेपर फ्रूट बनेगा, जो कि फ्लैशी फ्रूट है। पेपर फ्रूट का एग्जाम्पल है वाटरमेलन, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन मैंने दिखाया यहाँ पे वाटरमेलन का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस फ्रूट इज यूनिलोक्यूलर, सिर्फ एक लोक्यूल होता है, एंड हैव पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल मतलब वॉल प्रेजेंटेशन। अगेन प्रेजेंटेशन देख के आना, जो गायनोशियम और प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने पढ़ाया था, वो अगर लेक्चर देखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। दिस फ्रूट इज यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल होता है, एक ही चेंबर होता है, एंड हैव पेराइटल प्रेजेंटेशन दैट लुक लाइक एक्साइल ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा। तो क्या होता है, प्लेसेंटा ऐसे फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, जिसके कारण जो पेराइटल प्रेजेंटेशन असल में हमें पेपर फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है, वो एक्चुअली दिखने लगता है एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरह। ठीक है, याद रखना पेपर फ्रूट में कैसा प्रेजेंटेशन है, पेराइटल प्रेजेंटेशन। बट जब हम फ्रूट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो फूल गया है, स्वेल अप हो गया है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली चीजें क्या है, पेपर फ्रूट में इंफीरियर ओवरी है। पेपर फ्रूट का एग्जांपल है वाटरमेलन, कुकुरबिटेसी फैमिली में जो आता है, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी मेंबर है उन सब में कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा हमें, पेराइटल प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो सब पेपर फ्रूट है। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखने में लगता है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है, बट असल में पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है पेपर फ्रूट के अंदर। चलो, तो यहाँ पे हमने पेपर फ्रूट भी देख लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमने ड्रू फ्रूट देखा, बेरी फ्रूट देखा और पेपर फ्रूट देखा। अब बात करते हैं पोम फ्रूट की। देखो क्या होता है, पोम फ्रूट भी जो होता है वो भी इंफीरियर ओवरी से ही डेवलप होता है, जैसे कि पेपर फ्रूट हो रहा था। एग्जाम्पल हो गया एप्पल और पेयर। ये जो दो फल है ये पोम फ्रूट
माने जाते हैं, ठीक है। फ्लेशी फ्रूट है, उसमें भी कौन से, पोम फ्रूट। यहाँ पे मैंने देखो एक एप्पल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है, ये बीच में ओवरी कोर है जिसमें सीड प्रेजेंट है और थैलमस है। जो तुम एप्पल को बड़े चाव से खाते हो, उसका जो फ्लेशी पार्ट है जो बड़े चाव से तुम ट्रू फ्रूट समझ के खा रहे हो कि एप्पल तो ट्रू फ्रूट है, एप्पल एक्चुअली में ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल एक्चुअली में फॉल्स फ्रूट है। लगाना झटका, क्योंकि देखो एप्पल का जो एडिबल पार्ट है वो थैलमस से बना है, वो एक्चुअली में थैलमस है। अगर फ्रूट ओवरी से बनता तो हम उसे कहते ट्रू फ्रूट। लेकिन पोम फ्रूट में क्या होता है, एनलार्ज थैलमस इज एडिबल पार्ट, थैलमस जो है एनलार्ज हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, ये हमारा मैंने इंफीरियर ओवरी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी में क्या है, देखो ये थैलमस है, ओवरी के अंदर ओव्यूज प्रेजेंट है, ओव्यूज, और हमारा ओवरी सराउंडेड है किससे, थैलमस से। तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे इंफीरियर ओवरी। होता क्या है देखो, यही जो थैलमस है ना, ये बाद में एनलार्ज्ड हो जाता है, और ये जो बीच में ओवरी था, ओवरी कोर यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल्स है वो आगे जाके सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है देखो, क्या ओवरी से फ्रूट बन रहा है एडिबल पार्ट एप्पल का, नहीं। थैलमस जो है वो बेसिकली एनलार्ज्ड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, थैलमस जो है वो एनलार्ज्ड हो गया। ओवरी वैसे का वैसे ही था, ओवरी के अंदर जो सीड ओव्यूल था वो सीड में डेवलप हो गया, लेकिन जो हमारा थैलमस था, इंफीरियर ओवरी को जो थैलमस सराउंड करके रखा था, वो थैलमस असल में इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये वाला रीजन है ना ये, और बीच में ये हमारा ओवरी कोर है, ठीक है, ओवरी कोर। अब देखो ये हमारा थैलमस जो था एनलार्ज हो गया, तो पोम फ्रूट में एडिबल पार्ट क्या होता है, एनलार्ज थैलमस, इसीलिए हम पोम फ्रूट को फॉल्स फ्रूट्स भी कहते हैं। तो एप्पल और पेयर जो तुम बड़े चाव से खाते हो, बोथ आर फॉल्स फ्रूट, ओके। तो यहाँ पे हमने पॉम फ्रूट देखा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने ड्रू फ्रूट देखा, बेरी फ्रूट देखा, पेपर फ्रूट देखा, पॉम फ्रूट देखा। अब हम बात करते हैं हेस्पेरिडियम फ्रूट की। हेस्पेरिडियम फ्रूट में भी प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल है, ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ऑलराइट, ऑरेंज, लेमन यानी कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो कैसे फ्रूट होते हैं, हेस्पेरिडियम फ्लेशी फ्रूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। ऑरेंज का एग्जाम्पल लेके, यहाँ पे मैंने ऑरेंज को ऐसे काट के दिखाया है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एक्चुअली में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे, राइट। सामने से ऐसे काटे ऑरेंज को, ठीक है। तो ये हमने ऑरेंज का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, ठीक है। अब एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दिया, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को समझो। ऑरेंज एक तरह का हिस्पेरिडियम फ्रूट है जो कि फ्लेशी फ्रूट के अंदर आता है। तो अगेन फ्लेशी फ्रूट है तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में ऑब्वियसली डिवाइडेड होगा, जो हमारा पेरिकार्प है। तो फ्रूट वॉल यानी कि फ्रूट वॉल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एपिकार्प जो होता है हिस्पेरिडियम फ्रूट में, वो थिक होता है और बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये हमारा एपिकार्प है, ठीक है, ये हमारा एपिकार्प है। ये जो तुम देखते हो एकदम बाहर जो जो छिलका रहता है ना, जो नींबू का छिलका, जो ऑरेंज का छिलका तुम हटा देते हो, और कभी ऑरेंज का छिलका ऐसे लेके प्रेस किए हो तो उसमें से बहुत सारे वो पानी टाइप ऑयल निकलता है, जो अगर आंख में चला जाता है तो आंख बहुत जलता है। हम मजाक मजाक में बचपन में किए होगे ऐसे, नींबू कॉलेज स्कूल में नींबू लेके जाते होगे, ऑरेंज में तो ऑरेंज लेके जाते होगे, संतरा छीलते होगे और किसी की आंख में से छक से मार दिए, बहुत जलता है। तो वो एपिकार्प जो छिलका है ना, उनमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, और उसी में से वो जो जूसेस होती है जो निकलती है, जो छिड़कने के बाद, अंदर वाला ऑरेंज जूस नहीं, ऊपर छिलके छिलके को जब प्रेस करते हो तो जो जूस निकलता है, जो ऑयल निकलता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहां पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है एपिकार्प पे। यार ये कितना शोर मचा रहे बाहर, एक्सक्यूज करना, ठीक है थोड़ा। अब देखो मेसोकार्प इज वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर। अब उसके बाद छिलका हटा दिए, अब जो ऑरेंज के ऊपर तुम्हें व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखता है पतला पतला, जिसको तुम हटा देते हो, और फिर वो जैसे एक ऑरेंज का टुकड़ा उठा है, उसके ऊपर जितना भी व्हाइट 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 जो था उसको हटा दिए, साफ किए, फिर अच्छे से ऑरेंज खाते हो। तो वो जो व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर जो तुमने हटाया वो एक्चुअली में था क्या, मेसोकार्प, ठीक है। अब देखो, मेनी ग्लैंडुलर जूसी हेयर इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोकार्प। अब हमारा ये एंडोकार्प है, अंदर में एंडोकार्प, उसमें देखो ऐसे लंबा लंबा ग्लैंडुलर जूसी हेयर प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर एक्चुअल में ऑरेंज का जूस भरा होता है, ठीक है।
तो many glandular juicy hair is present on the inner side of endocarp. These glandular hairs are only edible part, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं। मतलब यानी कि देखो, छिलका ऑरेंज लिए, ऑरेंज का छिलका हटा दिए, छिलका जो हटाया वो एपिकार्प था, उसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट था। फिर उसके बाद ऑरेंज को अच्छे से मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर लिए, 4-5 टुकड़ा, मतलब जितने भी होते हैं, और एक टुकड़ा को उठाए, उसके ऊपर से जितना भी व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर था उसको मेसोकार्प कहते हैं, वो तुमने हटा दिया। और फिर बचा हमारा एंडोकार्प, जिसके अंदर ग्लैंडुलर जूसी हेयर प्रेजेंट है, जो कि एडिबल पार्ट होता है और उसको तुम खा लेते हो, या उसको जब प्रेस करते हो तो उसमें से जूस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिस्पेरिडियम फ्रूट, जो कि एक तरह का फ्लेशी फ्रूट है, उसको थ्रू ऑरेंज के एग्जाम्पल से अच्छे से समझा कि हिस्पेरिडियम फ्रूट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, हिस्पेरिडियम फ्रूट में अगेन कैसा प्रेजेंटेशन होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल ऑरेंज लेमन, जो कि सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हिस्पेरिडियम फ्रूट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं बलुस्टा फ्रूट की। ठीक है, बलुस्टा फ्रूट देखो, बलुस्टा फ्रूट भी इंफीरियर ओवरी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बलुस्टा फ्रूट विच इज अ टाइप ऑफ फ्लेशी फ्रूट। पोमीग्रेनेट का साइंटिफिक नाम याद कर लो, पूछ सकता है, नाम है प्यूनिका ग्रेनाटम। ठीक है, पेरिकार्प मैंने बना के रखा है यहाँ, जो कि हार्ड होता है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। जो अनार का देखे ना, छिलका जो हटाते हैं वो हार्ड होता है ना, हार्ड इच। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैलिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्राउन। यहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा, यह डी होगा, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्राउन। अनार के ऊपर क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, वो एक्चुअली में क्राउन ऑफ कैलिक्स है। जो कैलिक्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है क्राउन में, अरेंज हो जाता है ऐसे क्राउन में अनार के ऊपर, तो उसे कहते हैं क्राउन ऑफ कैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, टेस्टा इज फ्लेशी एंड एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। हमारा जो अनार है, अनार, ये मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया यहाँ पे अनार का। अगर मैं यहाँ से एक सीड को पकड़ू, इस अनार के एक सीड को यहाँ पे बनाऊं, देखो ये रहा हमारा सीड, और हमें पता है कोई भी सीड है उसके दो पार्ट होते हैं, दो सीड कोट होते हैं, एक टेस्टा एक टेगमेंट। टेस्टा बाहर वाला सीड कोट है, आउटर सीड कोट, और इनर सीड कोट, इनर जो लेयर है सीड कोट का वो है टेगमेंट, सीड का। ठीक है, तो सीड दो पार्ट है, टेस्टा और टेगमेंट। अनार में जो टेस्टा पार्ट होता है सीड का, वो एक्चुअली में फ्लेशी होता है और एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, टेगमेंट नहीं होता है एडिबल। ठीक है, टेस्टा जो कि आउटर सीड कोट होता है सीड का, वो बलुस्टा फ्रूट में कैसा हो जाता है, फ्लेशी हो जाता है और एडिबल हो जाता है, उसे हम खाते हैं बड़े चाव से। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा, हाँ ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लेशी टेस्टा, जिसको बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आने वाला है पार्थिनोकार्प। अब व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? देखो, अगर मैं किसी फ्रूट का पार्थिनोकार्पिक कर दूं, किसी फ्रूट का अगर पार्थिनोकार्पिक कर दिया जाए, तो उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नो सीड फॉर्मेशन। ऐसे फ्रूट हम कह रहे हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसका पार्थिनोकार्पिक कर दिया गया है। पार्थिनोकार्पिक करने से किसी फ्रूट का क्या हो जाता है, उस फ्रूट में सीड फॉर्म नहीं होता है। जैसे बनाना का एग्जांपल ले लो, वो एक नेचुरल पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब तुम बताओ, अगर मैं इस अनार का पार्थिनोकार्पिक कर दूं, तो ये बेनिफिशियल होगा या नॉन बेनिफिशियल होगा? ऑब्वियसली नॉन बेनिफिशियल होगा। अगर अनार का पार्थिनोकार्पिक कर दोगे तो अनार में सीड फॉर्म नहीं होगा, और अनार में भैया सीड नहीं होगा तो टेस्टा फ्लेशी एडिबल पार्ट नहीं होगा, तो अनार क्या क्या खाक अनार खाओगे? पेरिकार्प खाओगे, अनार का छिलका खाओगे? हाँ बताओ। तो इसीलिए पार्थिनोकार्पी इन बलुस्टा फ्रूट इन पोमीग्रेनेट इज नॉन बेनिफिशियल, कोई फायदा नहीं है पार्थिनोकार्पी करके। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्रूट में फ्लेशी फ्रूट कंप्लीट किया। हमने 6 तरह के फ्लेशी फ्रूट देखे, ड्रूप फ्रूट, बेरी फ्रूट, पेपर फ्रूट, पोम फ्रूट, हिस्पेरिडियम फ्रूट और बलुस्टा फ्रूट। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में मैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि देखो ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा लेंदी है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे टाइप्स, उस टाइप्स के भी बहुत सारे टाइप्स है। तो अगर मैं इसी लेक्चर में तुम्हें ड्राई फ्रूट्स भी पढ़ा दिया फ्लेशी फ्रूट्स के साथ साथ, तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी फ्लेशी फ्रूट्स के टाइप पढ़ लो, वही काफी है। ठीक है, 6 टाइप है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, खुद लिखो, खुद समझो। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, टेलीग्राम पे जो इटोलॉजी का चैनल है वहां पे तुम्हें, वहां से तुम नोट्स डाउनलोड कर लोगे पीडीएफ वर्जन। बट दिक्कत क्या है, जब तक खुद से लिखोगे नहीं ना, तो चीजें अच्छे से मगज में नहीं जाएगी।
तो दिमाग में चीज़ों को डालने के लिए थोड़ा खुद से हाथ से लिखो, समझो, खुद खुद लिखो। सिंपल फ्रूट्स के 2 टाइप है, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट के इतने टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर में वापस से ड्राई फ्रूट्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, न्यूटोलॉजी को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो न्यूटोलॉजी का चैनल है इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा न्यूटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें न्यूटोलॉजी का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी न्यूटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, न्यूटोलॉजी का और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलता है। बाय, थैंक यू, टेक केयर।